Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, exercise number 2.2, question number 1. Find the point of intersection of the following lines, equations with coordinate axis graphically. तो इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम इनमें से x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, जिसको मर्जी हम ले सकते हैं। मैं इसमें से y निकालता हूँ तो y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 8 माइनस x। अब हम यहाँ पर अपनी मर्जी से x की जो हमारा दिल करता है हम वैल्यू पुट करें और हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लें कि मैं कहता हूं when x इज इक्वल टू 1 और एक बार तो मैं कहता हूं when x इज इक्वल टू 7। जब हमने x को 1 लिया है तो ये आ जाएगा 8 माइनस एक्स की जगह पर 1 रख लेंगे तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। जब मैंने x को 7 रखा है तो y 8 माइनस 7 ये 1 हो जाएगा। तो हम टेबल बना लेंगे, टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। वो क्या होगा टेबल हमारा, x और y। x हमारा था 1 तो y है 7, x हमारा 7 था तो y 1 था। डियर स्टूडेंट, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने यही वाली वैल्यूज लेनी होती है। आप दुनिया जहां की कोई भी वैल्यू x के लिए पुट कर सकते हैं और y की एक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने ग्राफ के लिए लाइंस लगा ली हैं। कोशिश ये करना है कि ये जो लाइंस हैं ये बराबर फासले पर हों। ये हमारी दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं। इधर x की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इधर x की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, इधर y की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इधर y की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम ड्रा करते हैं। x हमारा 1 है, y हमारा 7 है, तो x प्लस 1 है तो वो ये वाला पॉइंट होगा। y प्लस 7 है, 5 6 7 वो ये वाला पॉइंट होगा। तो इधर से हम ये वर्टिकल लाइन लेके आते हैं, इधर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर टच करते हैं। इसी तरह दूसरे वाला पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा होगा x1 है और 7 है, दूसरे वाले पॉइंट में x7 है, 5 6 7 ये 7 आ गया और y1 है 1, ये 1 हो गया। तो इधर से y का 1 और इधर से x का 7 ये दोनों मिलेंगे तो ये पॉइंट बनेगा। ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, इसमें x7 है और y1 है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये x एक्सिस को और y एक्सिस को किधर काटते हैं। तो हमने ये देखा कि इसने x एक्सिस को यहाँ पर काटा है, ये 5 ये 6 ये 7 और 8। तो इसने x एक्सिस को 8 पे काटा है, यहाँ पर x 8 होगा, y नहीं है तो y 0 होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये 5 है, 6 7 और 8, इसने जो y एक्सिस को काटा है वो 8 पे काटा है, यहाँ पर x नहीं है तो x 0 होगा और y जो है ना वो हमारा 8 होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा x की वैल्यू को कॉमा से पहले लिखा जाता है। यहाँ पर x 8 था, y नहीं था क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। यहाँ पर y 8 था तो y एक्सिस पर x 0 होता है, इसलिए पहले 0 और बाद में 8। तो लिहाजा हमारे जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं वो होंगे 8 0 एंड 0 8। ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स है। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम। यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू वो हमारी मर्जी है, जिसकी मर्जी हम निकाल लें। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब हमारी मर्जी है, हम यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने x पुट कर लिया है 2 और एक मरतबा मैं x पुट कर लेता हूँ 4। तो जब मैं x को 2 रखूंगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। जब मैं x को 4 रखूंगा तो y आ जाएगा मेरा 4 माइनस 1 यानी 3।
तो इसी को मैं टेबल ऑफ वैल्यूज में पुट करता हूँ। यहाँ पर हमारा y इज इक्वल टू है x माइनस 1 के, तो x कितना था 2, y कितना है 1, x कितना है 4, y कितना है 3। अब हम इनको ग्राफ में पुट करते हैं, तो x2 है, ये x हमारा 2 आ गया, y1 है, ये y हमारा 1 है, तो ये y1 और ये x2 ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट हमारा होगा इसमें x2 होगा, y1 होगा। फिर सेकंड वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो x4 है, y3 है, तो x4 ये हमारा ये होगा, y3 है तो y3 ये होगा, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर टच करते हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा 4 और 3 होगा। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये देखिएगा, इसने एक्स एक्सिस को कहां पर कट किया है, इस पॉइंट के ऊपर। वाई एक्सिस को कहां पर कट किया है, यहाँ पर। तो एक्स को चूंकि इसने 1 पॉइंट पर कट किया है, तो ये पॉइंट होगा 1, वाई 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। अब चूंकि इसने वाई एक्सिस को यहाँ पर कट किया है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर ये माइनस का होगा, लिहाजा यहाँ पर वाई एक्सिस में एक्स तो 0 होगा और वाई जो है ना वो -1 है। तो हमारे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं वो 1 0 होगा और 0 -1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हैं वो हैं बेटा 1 और 0, और दूसरा जो है ना वो 0 और -1 है। पार्ट नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे लिए आसान है कि हम इसको x की फॉर्म में लिख लें, लिहाजा हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y, उधर ले जाएंगे तो प्लस 2y। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, हम अपनी मर्जी है, हमारी कुछ भी वैल्यू पुट की जा सकती है। तो मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3। जब हमने y को 1 रखना है तो x आ जाएगा 1 प्लस 2, y की जगह पर 1, 2 1 टाइम 2 होता है प्लस 1, तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह जब हमने y को 3 रखेंगे, x 1 प्लस 2, y की जगह पर 3 आ जाएगा, 2 3 टाइम 6 और 1 7। तो हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। x कितना है, x है हमारा 3, तो y तब कितना था 1, x है 7, तब y कितना है 3। तो ये हमारे दो पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ज़ाहिर करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है x है 3, y है 1, तो ये x का 3, ये y का 1, तो एक दूसरे को यहाँ पर टच करते हैं। दूसरे वाले पॉइंट में x है 7, ये 7, y है 3, ये 3 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला लिया, तो ये लाइन कुछ इस तरह से बन गई। हम देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है, ये पॉइंट 1 और 0 होगा, क्योंकि ये 0 और 1 के दरमियान में है। तो 0 और 1 के दरमियान में जो पॉइंट होता है वो 0.5 होता है। क्योंकि ये नेगेटिव में है, लिहाजा यहाँ पर x 0 होगा, y माइनस 0.5 होगा। तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे 1 और 0, और 0 और -0.5। ये हमारे दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है, तो इसमें से भी हम x को एवेल्यूएट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -2y, उधर चला जाएगा, +2y, +2 इधर चला जाएगा, तो -2। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर y की कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं। मैंने वही क्वेश्चन नंबर 3 वाली रहने दी है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो जब हम y को 1 लेंगे तो x आ जाएगा 2, y की जगह पर 1 -2, 2 1 टाइम्स 2 होता है, -2 कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। y को 3 रख लेते हैं, 2 3 टाइम्स 6, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4। इस तरह हमारा टेबल ऑफ वैल्यूज बन जाएगा। तो y 1 है,
तो x 0 है, y 3 है तो x 4 है। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ में शो कर लेंगे। तो पहले वाला पॉइंट है x 0 है y 1 है, जो 0 होता है उसको छोड़ देते हैं, y 1 है हमारा, तो ये y का 1 आ गया। फिर दूसरे वाले पॉइंट में x हमारा 4 है, 1 2 3 4, ये x का 4 हो गया, y 3 है, ये y का 3 हो गया। तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा 4 और 3, ये हमारा पॉइंट बन गया है 0, x 0 है और y 1 है। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसने जो x एक्सिस को कट किया है, यहाँ पर x होगा -2, y होगा 0, जबकि ये वाला पॉइंट ये ऑलरेडी ये वाला था, जहाँ पर इसने y एक्सिस को शो किया है, जहाँ पर इसने y एक्सिस को टच किया है वो पॉइंट है 0 1, जहाँ पर इसने x एक्सिस को टच किया है वो पॉइंट है -2 और 0। तो उसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना वो होंगे -2 और 0 और 0 और 1। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 5x - 5y इज इक्वल टू 1। -5y को हम इधर ले आते हैं तो +5y हो जाएगा, जबकि 5 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपनी मर्जी से y की वैल्यूज पुट करते हैं। हमने y को 1 ले लिया, 1 + 5, y की जगह पे 1 रख लिया हमने। 5 1 टाइम्स 5 होता है, +1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, नीचे 5 था 5 ही आ गया। 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर हमें 1.2 आंसर शो कर देगा। ये हमारा हो गया। फिर हम ले लेते हैं y को -1 ले लेते हैं, तो 1 + 5 y की जगह पे -1 ओवर 5, 1 प्लस माइनस माइनस 5 1 टाइम्स 5 ओवर 5, 1 - 5 -4 होता है, -4 ओवर 5 इसको डिवाइड करेंगे तो -0.8 आ जाएगा। तो ये हमारा टेबल बन गया जिसमें x और y की वैल्यूज हैं। जब y 1 है तो x हमारा 1.2 है, जब y -1 है, ये y -1, तो x है हमारा -0.8। डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि हमें पॉइंट वाली वैल्यू से डील करना पड़ गया है, तो अब हम अपना जो ग्राफ है उसको पॉइंट में रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसलिए हमने ग्राफ में हर जो छोटी लाइन है उसको 0.1 कंसीडर कर लिया है। तो अगर आप ग्राफ की तरफ देखें तो ये 0.1 है, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5। इसी तरह ये नेगेटिव में -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, ये इस तरह से सारी वैल्यूज ग्राफ में लिखी गई हैं। तो हमारा पहला पॉइंट था जिसमें y1 था, तो y1 ये वाला पॉइंट होता है, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन। x है 1.2, ये x की वैल्यू 1 थी, आगे 1.1 1.2, यहां से वर्टिकल लाइन, दोनों ने यहां पर एक दूसरे को क्रॉस किया, तो ये पॉइंट हमारा बन गया 1.2 और 1। फिर हमारा दूसरा पॉइंट था जिसमें y -1 था और x -0.8 था, तो ये 0.5 है x का, माइनस का ये -0.6, ये -0.7 और ये -0.8 होगा। -0.8 से वर्टिकल लाइन और y चूंकि -1 था तो ये -1, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो ये पॉइंट हमारा होगा जिसमें हमारा x है -0.8 और y है -1। हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सीधी लाइन से मिला दिया। जब हमने इसको सीधी लाइन से मिलाया तो हमने देखा कि इसने x एक्सिस को यहाँ पर कट किया है और y एक्सिस को यहाँ पर कट किया है। ये पॉइंट था हमारा 0.1, ये पॉइंट था हमारा 0.2, तो x की वैल्यू आ गई 0.2, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है, लिहाजा ये y वाला कोऑर्डिनेट 0 है। यहाँ पर हम चलते हैं, चूंकि ये नेगेटिव y एक्सिस है तो ये होगा -0.1,
तो ये होगा -0.2, तो y आ गया -0.2, जबकि जो x है वो हमारा 0 होगा। तो इस तरह जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आए हैं, जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो एक है हमारा ये वाला 0.2, 0 और दूसरा है 0 और -0.2। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। पहली इक्वेशन हमारे पास दी गई है x + y = 8 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x - y = 4। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास x + y = 8 था, मैं x को उधर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा हमारा 8 - x। अब यहाँ पर हम अपनी मर्जी से x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ये टेबल बनाया हुआ, लेट्स सपोज हम x की वैल्यू एक 1 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं। तो जब हम x को 1 लेते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये y = 8 - x था, तो x की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो 8 - 1, 8 में से 1 निकालेंगे तो 7, y 7 आ जाएगा, लिहाजा हम यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। इसी तरह जब हम x को 5 रखेंगे तो 8 - 5 हो जाएगा, 8 में से 5 निकालेंगे तो y हमारा 3 आ जाएगा। तो ये हमारा एक टेबल बन गया। इसी तरह हम दूसरे का टेबल निकालेंगे, तो उसके लिए पहले हम y को इधर लेके जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3x + 4 इधर आके -4 और -y इधर आके +y हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y = 3x - 4। तो अब यहाँ पर हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर x रखते हैं 1 और एक में तो हम ले लेते हैं 3, हमारी मर्जी है, 3 लें, 4 लें, 5 लें, कोई मैटर नहीं करता। तो y जब x की जगह हम 3 रखेंगे, 3 1 टाइम्स 3 हो जाएगा, 3 - 4 जो y है वो हमारा -1 आ जाएगा। और अगर हम x को 3 रखते हैं तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 - 4 ये 5 आ जाएगा। अब हम इसकी मदद से ग्राफ बनाते हैं। ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है, तो इसमें पहले वाला पॉइंट बनाते हैं। पहले वाला पॉइंट, पहली वाली जो हमारी लाइन है उसमें x1 है, y7 है, तो ये x का 1 ये है, जबकि y का 7 हमारा ये वाला है। तो ये लाइन ये देखें ये जा रही है ऊपर को, और ये 7 वाली लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर कट करती हैं। तो हम यहाँ पर इसको, ये हमारा पहले वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट में हमारा x1 है और y7 है, ये हमारा x1 आ गया और y7 आ गया। अगर हम सेकंड वाली पॉइंट की बात करते हैं, इसमें x हमारा 5 है, ये x का 5 है और y है हमारा 3, तो ये 5 और ये 3, ये लाइन इधर को आ रही है, ये लाइन इधर को आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों लाइंस यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये हमारा जो है ना वो दूसरा पॉइंट होगा, जिसमें x हमारा 5 था, y हमारा 3 है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हमारी ये लाइन बन जाएगी। इसी तरह अब हम दूसरी लाइन ड्रा करेंगे। दूसरे पॉइंट्स हमारे पास ये थे, जब x1 है तो y -1 है हमारा। तो ये देखें, अब हम इस लाइन को ड्रा करते हैं। x है हमारा 1, तो y है हमारा -1, ये x की वैल्यू 1 और ये y की वैल्यू -1। इन दोनों को हम देखें तो ये इधर से लाइन, ये दोनों लाइन इधर एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा होगा, इसमें x हमारा 1 है जबकि y हमारा -1 है। इसी तरह अब दूसरा पॉइंट है, x3 है, y 5 है, x का 3 ये है और y का 5 ये वाला है, तो ये इधर को लेके आए, तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को ये यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो अब हम इसको भी स्केल की मदद से मिला देंगे। जब हम इनको स्केल की मदद से मिलाते हैं तो हमने ये देखना होता है कि ये पॉइंट एक दूसरे को कहाँ पर टच कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट हमारा x3 था, y5 था,
तो ये दोनों एक्चुअली इसी पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट कर गए हैं। हमने ये पॉइंट मालूम करना है, यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी ये आ गया है। अगर ना पता चल रहा हो तो यहीं पर इस लाइन को इधर लेके आए, ये देखें एक्स एक्सिस को कहाँ पर टच कर रही है, तो ये एक्स एक्सिस को कर रही है 3 पर टच, तो लिहाजा इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट 3 होगा। अब हम देखेंगे ये इधर को वाई को कहाँ पर टच कर रही है, तो वाई को ये कर रही है 5 पे टच, तो ये वाई वाला कंपोनेंट इसका 5 होगा। तो लिहाजा इन दोनों का जो सोल्यूशन सेट होगा वो 3 और 5 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रही हैं। तो लिहाजा अगर हम इनका सोल्यूशन सेट लिखते हैं तो वो होगा x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5, यानी 3 और 5। पार्ट नंबर 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था, माइनस वाई को हम इधर ले आए हैं तो प्लस वाई हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास x है इन टर्म्स ऑफ y, तो हम y की वैल्यूज पुट करेंगे। लेट्स सपोज y हमारे पास 2 है, एक हम मरतबा 2 ले लेते हैं और एक मरतबा हम y को 4 ले लेते हैं। तो जब हमारा y 2 है तो यहाँ पर y की जगह 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3, x हमारा 3 आ जाएगा। जब हमने y को 4 रखा है तो ये y 4 लेंगे तो 4 प्लस 1 x जो है ना वो हमारा 5 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 था, प्लस 2y को हम इधर ले आए हैं तो माइनस 2y हो गया। यहाँ पर भी हमने x को निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ y, तो हम y की कुछ वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। लेट्स सपोज यही वाली वैल्यूज अगर हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, या हम चेंज भी कर सकते हैं। हम y ले लेते हैं 1 और y ले लेते हैं 3। अगर हम y को 1 लेंगे तो 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, तो 7 में से 2 निकालेंगे तो x 5 आ जाएगा। अगर हम y को 3 ले लेते हैं तो 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा, तो 7 में से 6 निकालेंगे तो हमारा ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा टेबल ऑफ वैल्यूज बन गए हैं दोनों के। अब हमने इनको ग्राफ पे जाहिर कर लेना है। तो ये हम ग्राफ पेपर लेते हैं, पहले हम इस लाइन को ड्रा करते हैं। तो पहला पॉइंट था हमारा x है 3 तो y है 2, ये x3 है, ये y2 है। ये देखें ये लाइन इधर को आ रही है, ये लाइन इधर को जा रही है, दोनों लाइनें जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये वाला पॉइंट हमारा 3 और 2 का है। फिर x है हमारा 5 तो y है हमारा 4, तो ये x का 5 है और ये y का 4 है। हम ये देखें तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ये यहाँ पर टच कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये 5 वाली लाइन और इधर से 4 वाली लाइन, तो ये वाला पॉइंट था हमारा 3 और 2, जबकि ये वाला पॉइंट है हमारा 5 और 4। हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला लेते हैं। अब हम दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं। दूसरी लाइन हमारी ये है, इसमें x हमारा 5 है तो y हमारा 1 है। तो जब ये x 5 है ये y 1 है, ये लाइन इधर से आ रही है, ये लाइन 5 किधर जा रही है, दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये पॉइंट हमारा 5 और 1 होगा। जबकि दूसरे में हमारा x है 1 तो y है 3, तो ये x 1 है और y3 ये है हमारा, तो ये 1 वाली लाइन और इधर से ये 3 वाली लाइन, ये 3 वाली लाइन और ये 1 वाली लाइन, ये दोनों अगर हम देखें तो यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये वाला जो पॉइंट था वो हमारा था x5 था y1 था, और ये वाला जो पॉइंट है इसमें x हमारा 1 है तो y हमारा 3 है। तो अब हम इस लाइन को भी मिला लेते हैं। हमने वो पॉइंट मालूम करना होता है जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर हम देखें तो ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम अब इसके कोऑर्डिनेट जानते हैं।
तो इसको अगर हम नीचे लेके आए, ये जहाँ पॉइंट है, तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, 3 पर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा। और जो y को ये कहाँ पर टच कर रहे हैं, इसको y की तरफ लेके आए, तो y को ये 2 पर टच कर रहा है, तो ये 2। तो लिहाजा ये जो पॉइंट है, ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को 3 और 2 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, लिहाजा यही इसका सोल्यूशन सेट। जब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो इसका सोल्यूशन सेट होगा 3 और 2। पार्ट नंबर 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। हमने वो वाला देखना होता है वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट 1 हो। तो जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो हम इसने इसकी वैल्यू निकाली है, माइनस 2y को हम इधर ले गए हैं, तो प्लस 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम x और y की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इनका टेबल बना लेते हैं। हम यहाँ पर y की वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारी अपनी मर्जी है, हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते होते हैं। तो लेट्स मैं y को 1 ले लेता हूँ और y को 3 ले लेता हूँ। अगर y हमारा 1 होगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 होगा, प्लस 1 3 हो जाएगा, तो x हमारा 3 आ जाएगा। अगर y 3 होगा तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 ये 7 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास x का कोफिशिएंट 2 था, y का कोफिशिएंट 1 था, तो हमने y की वैल्यू निकाल ली है। प्लस 2x को इधर ले जाएं तो माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम x की वैल्यूज पुट करेंगे। तो लेट्स सपोज हमने x को ले लिया है 1 और 2। तो जब हमने x को 1 लिया है, तो 2 1 2 होगा, 1 माइनस 2 ये माइनस 1 आ जाएगा। जब हमने x को 2 लिया है, तो 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, 1 माइनस 4 ये माइनस 3 आ जाएगा। तो अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है x3 है और y1 है। तो x3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये जो थर्ड वाला लाइन है, ये हमारा 3 होगा। और y1 है, ये y का 1 है, ये फर्स्ट लाइन, इधर से ये फर्स्ट लाइन, इधर से ये थर्ड लाइन, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा इसमें x3 होगा और y1 होगा। जो सेकंड पॉइंट है उसमें x7 है, ये x का 6 है और ये x का 7 है, जबकि y हमारा 3 है, तो ये 2 और ये 3, y ये 3 आ गया और ये x का 7 आ गया। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो लिहाजा ये जो हमारा पॉइंट होगा, इसमें x हमारा 7 होगा और y हमारा 3 होगा। हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला लेते हैं। ये हमारी लाइन बन गई है। अब हम दूसरी लाइन बनाएंगे, जो कि ये वाली है हमारी। इसमें x हमारा 1 है तो y माइनस 1 है। ये x का 1 हो गया, y चूंकि नेगेटिव है तो वो नीचे होगा, ये माइनस 1 होगा, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। इसमें x1 है और y माइनस 1 है। फिर सेकंड वाले पॉइंट में हमारे पास x2 है, तो ये हमारे पास x2 होगा, और y माइनस 3 है, तो ये हमारे पास y माइनस 3 होगा। x2 और y माइनस 3 ये वाला पॉइंट होगा। ये पॉइंट हमारे पास x2 है, y माइनस 3 है। ये पॉइंट हमारा जो था, इसमें x हमारे पास 1 था तो y हमारे पास माइनस 1 था। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे आ गए हैं। अब हम इनको भी मिला लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो ये वाला पॉइंट है। अब इस हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, तो ये चूंकि x एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, तो लिहाजा इसका जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा वो 1 होगा। और चूंकि ये x एक्सिस पे y 0 होता है, तो लिहाजा इसका जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो यही इसका फिर सोल्यूशन सेट होगा। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4,
तो इसमें पहले ही हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x दिया गया है, तो हमें इसको कोई भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे और हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि x हमारे पास 1 है, और एक मरतबा हम कर लेते हैं कि x हमारे पास 3 है। जब x हमारे पास 1 था तो 2 x की जगह पर 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 2 प्लस 2, तो ये y आ जाएगा हमारे पास 4। इसी तरह जब हम x को 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3, 2 3 टाइम्स 6 प्लस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सेकंड इक्वेशन की हम बात करते हैं, तो हमारे पास था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब ना तो यहाँ पर x का कॉफिशेंट 1 है, ना ही यहाँ पर y का कॉफिशेंट 1 है, तो अब हमारी तो इस वजह से हमारी मर्जी है कि हम बेशक x की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ y, या y की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ x। तो हम 3x को इधर ले जाते हैं, तो प्लस 3x इधर आके माइनस 3x हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये 4 माइनस 3x ओवर 2 आ गया। अब हम यहाँ पर x की अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज रख लेते हैं और हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। लेट्स सपोज हम x को रखते हैं 2, और एक मिनट तो हम लिख लेते हैं 4। तो जब हमने x को 2 रखा तो 3 इंटू 2 6, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 हो जाएगा -2। तो -2 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारा -1। अगर आपको ऐसे मसला हो रहा हो तो आप इसको पुट भी कर सकते हैं, जैसे आप लिख लें व्हेन x इज इक्वल टू 2 y 4 -3 इंटू -1 ओवर 2। तो अगर आपको ऐसे मसला हो तो आप इसको वैल्यूज को पुट भी कर सकते हैं, जैसे वन एक्स इज इक्वल टू 2 था, वाई ये 4 -3, एक्स जगह पर 2 पुट किया ओवर 2, तो ये आ जाएगा हमारा 4 -6 ओवर 2, तो ये बन जाएगा हमारा -2 ओवर 2। 2 को 2 से हम कट कर लेंगे तो ये -1 आ जाएगा। यही जो वैल्यू है हमने यहाँ पर रख ली है। इसी तरह हम कह लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो y हमारा हो जाता है 4 -3 इंटू 4 ओवर 2, 4 3 4 टाइम्स 12 हो जाएगा ओवर 2, 4 -12 -8/2, तो ये आ जाएगा -4। तो लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा हमारा -4। अब हम इन दोनों टेबल्स को इस्तेमाल करते हुए दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, इसमें x1 है तो y4 है, x का 1 ये है जबकि y का 4 ये वाला है। इन दोनों पॉइंट्स को देखें, ये दोनों लाइनें कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा x1 होगा और y हमारा 4 होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसमें x3 है और y 8 है, तो x का 3 ये है जबकि y का 8 ये वाला है, तो यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये लाइन, ये देखें दोनों एक दूसरे को ये यहाँ पर टच कर रही हैं, तो जहाँ पर ये एक दूसरे को टच कर रही हैं तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा होगा, इसमें x3 है और y 8 है। हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला लेते हैं। सेकंड लाइन ड्रा करते हैं। सेकंड लाइन को अगर हम देखें तो हमारे पास x2 है तो y -1 है, ये x का 2
y चूँकि नेगेटिव है तो ये -1 होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा होगा, इसमें x हमारा 2 था और y हमारा जो है ना वो -1 था, तो ये जो पॉइंट है हमारा वो 2 और -1 वाला होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास x4 है तो y -4 है, x का 4 ये है जबकि y का -4 ये है, दोनों एक दूसरे को अगर हम देखें तो ये यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट इसमें y हमारा 4 है और ये वाला पॉइंट इसमें x हमारा 4 है और y हमारा -4 है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला लेते हैं, तो हम इनको मिला लेते हैं, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रही हैं। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो चूंकि ये y एक्सिस पर है, यहाँ पर x 0 होगा और y वाला जो पॉइंट है वो हमारा 2 है, तो लिहाजा ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0 और 2 है, यही बेटा हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो हम इसका अगर सॉल्यूशन सेट लिखें तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट x0 और y2। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5, 3y इज इक्वल टू है 2x प्लस 8 के, यहाँ पर ना x का कॉफिशेंट 1 है ना y का कॉफिशेंट 1 है, तो हम जिस मर्जी की वैल्यू ले सकते हैं। तो 3 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम उसको इधर ले गए हैं, तो हमने ये y को रिप्रेजेंट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ x, तो हम x की वैल्यूज पुट करते हैं। अगर हम x को 2 रखते हैं तो ये देखें 2 इंटू 2, 2 टाइम्स 4 प्लस 8 12 होगा, 12 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये ऐसे मुश्किल लगे तो वो ऐसे भी कर सकता है, आप इसको पुट कर लें, आप कहते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा y 2 इंटू 2 प्लस 8 बाई 3, 2 टाइम्स 4, 4 प्लस 8 12 ओवर 3, तो बेटा ये 4 आ जाएगा, तो ये वही है जब x 2 है तो y हमारा 4 है। इसी तरह जब हम x को 5 रखते हैं, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 होगा, प्लस 8 18, 18 को 3 पे करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो ये मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को इशू हो रहा हो, उसको समझ ना आ रही हो, तो वो इस तरह से भी कर सकता है, x को 5 रख लें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 8 ओवर 3, 2 इंटू 5 10 प्लस 8 ओवर 3, ये हो जाएगा 18 ओवर 3, तो ये आ जाएगा हमारा 6 जो कि हमने लिखा था। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सोच के रखी हैं। देखें अगर मैं यहाँ पर 1 रखता, 2 इंटू 1 2 प्लस 8 10 होना था, जो 10 है वो 3 पे डिवाइड नहीं होना था, तो इस तरह मैंने वो वाली वैल्यूज रखी हैं कि जिससे ये कम से कम डिवाइड हो के हमारा जो नंबर है, हमारा जो आंसर है वो होल नंबर्स में आ जाए। तो अगर पॉइंट में भी आएगा तो वो भी रिप्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लें। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 था, तो मैं x को उधर ले गया हूं, तो y आ गया 1 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर भी हम इसका टेबल बनाएंगे वैल्यूज के लिए, हम इसको x की कुछ भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। लेट्स सपोज मैंने x को रख लिया है 2 और x को रख लिया है मैंने 4। अगर हम x को 2 रखते हैं तो 1 माइनस 2 ये आ जाएगा -1, अगर हम x को रखते हैं 4 तो 1 माइनस 4 ये आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास दोनों टेबल्स आ गए हैं, अब हम इनकी मदद से ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ है, हम पहले वाला पॉइंट, पहले वाली लाइन का पहले वाला पॉइंट ड्रा करते हैं, x है 2 y है 4, तो ये x का 2 आ गया, ये y का 4 आ गया, ये दोनों लाइंस देखें एक दूसरे को, ये लाइन इधर आ रही है और ये लाइन इधर आ रही है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा जिसमें x हमारा 2 है और y हमारा 4 है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो x 5 है, ये 4 और ये 4 के बाद ये वाला 5 फिफ्थ वाला डिब्बा हमारा फिफ्थ वाली लाइन है हमारी, और y हमारा 6 है, तो ये 6 वाली लाइन, ये इधर से 5 वाली लाइन देखें और ये 6 वाली लाइन देखें, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रही हैं, तो लिहाजा ये वाला जो पॉइंट होगा इसमें x हमारा 5 होगा और y हमारा 6 होगा। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला लेते हैं।
अब हम दूसरी लाइन के पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। तो दूसरी लाइन में हमारे पास है, पहला पॉइंट है x2 है और y -1 है, x का 2 ये है, y का -1 ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर वो मिल रही हैं, ये 2 वाली लाइन और ये y -1 वाली लाइन। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा वो असल में इसमें x होगा हमारा 2 और y होगा -1। ये वाला पॉइंट हमारा 2 और -1 है। इसी तरह हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, x है 4, ये 4, y है -3, तो ये 2 और ये इसके बाद 3, ये 3 वाली लाइन आ रही है, ये 4 वाली लाइन आ रही है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट होगा, इसमें x है हमारा 4 जबकि y है हमारा -3। तो अब हम इनको भी स्केल की मदद से मिला लेते हैं। तो जब हम इनको मिलाते हैं तो हम देखते हैं दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अगर हम इसको नीचे लेके आए, ये वाली लाइन देखें इसकी एक्स की, तो ये x का बनता है -1, लिहाजा ये होगा x का -1। और अगर हम इसको y की तरफ लेके जाएं तो ये y को 2 पे टच कर रहा है, तो इसका y वाला कोऑर्डिनेट होगा 2। तो लिहाजा -1 और 2 इसके सोल्यूशन सेट होंगे। तो अगर हम इसको लिखते हैं, हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन सेट, तो वो होगा -1 और 2।